12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप और इस वक्त मैं आपको बहुत बड़ी खबर बताने जा रही हूं। कांग्रेस के खेमे से यह खबर आ रही है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कांग्रेस के महासचिव हैं जयराम रमेश, उनकी तरफ से दिया गया है बड़ा संकेत। यूपी की वो 2 सीटें, एक अमेठी दूसरी रायबरेली, जो किसी जमाने में कांग्रेस पार्टी का गढ़ मानी जाती थी, उन्हीं को लेकर कांग्रेस ने बड़े संकेत दिए। राहुल और प्रियंका गांधी दोनों भाई बहन ही उत्तर प्रदेश की इन दोनों सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। एक बार फिर अमेठी से राहुल गांधी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं और पहली बार चुनावी राजनीति में रायबरेली सीट से कदम आगे बढ़ा सकती हैं प्रियंका गांधी। ये संकेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए गए हैं। पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में और सबसे ज्यादा तो आपकी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में वर्कर हो, नेता हो, हम लोगों से पूछते हैं कि क्या राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, क्या प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी, और पार्टी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं। मेरा जवाब है 15 मार्च को यह सवाल राहुल जी से पूछा गया था ठाणे में पत्रकार सम्मेलन में। देखिए, राहुल जी सवाल लेते हैं पत्रकार सम्मेलन में, हमारे प्रधानमंत्री के माफिक नहीं। राहुल जी बार बार पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हैं और निजी सवाल का जवाब देते हैं सीधे तौर से, हमारे प्रधानमंत्री के माफिक नहीं है। पर उसको छोड़िए, उनसे पूछा गया कि क्या आप अमेठी से लड़ेंगे, उनका जवाब था मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूँ, अगर सीईसी तय करेगा मैं लड़ूंगा। तो मैं इसी जवाब को दोहराऊंगा। पर अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपकी निजी राय अगर पूछूं, अगर आप मेरी निजी राय पूछ रहे हैं, रणनीतिकार है पार्टी के, संगठन चाहती है कि वो अमेठी से लड़े, संगठन चाहती है प्रियंका जी रायबरेली से लड़े। न केवल संगठन, मैं रायबरेली में था, मैं अमेठी में था भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय। मैं कई लोगों से मैंने बात की, युवाओं से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, छोटे छोटे दुकानदारों से, व्यापारियों से, किसानों से, खेत मजदूरों से। 2 दिन था मैं बात की, तो सभी लोगों का कहना था 2019 में अमेठी में हमसे भूल हो गई, इस बारी राहुल भैया को हम वापस जिताएंगे। तो मैंने राहुल जी को कहा भी, तो अभी राहुल जी क्या करेंगे, प्रियंका जी क्या करेंगे, वो उनका निर्णय है। सीईसी में बहस होगी और निर्णय सही वक्त पर घोषणा की जाएगी। निजी तौर पर अगर आपका सवाल है कि हम चाहते हैं वो लड़े, उसका जवाब मैं ईमानदारी से कहूंगा कि हम लोग चाहते हैं। ये हित में होगा पार्टी के हम कि वो लड़े, हम लोग चाहते हैं। हम ईमानदारी से मैं कहूंगा, ये मेरा व्यक्तिगत राय है और न केवल मेरी राय है, ये पार्टी की राय है, संगठन की राय है, जनता की राय है। और सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र कुमार इस वक्त मौजूद है। जैनेंद्र, मुझे लगता है 24 चुनाव और कांग्रेस के खेमे से इस वक्त वोटिंग से पहले ये सबसे बड़ी खबर आप ही निकलवा कर लेकर आए हैं जयराम रमेश से, जिनकी तरफ से शायद इससे साफ शब्दों में और नहीं कहा जा सकता था। संगठन चाहता है, कार्यकर्ता चाहते हैं, आम लोग अमेठी और रायबरेली के चाहते हैं। मतलब अब सिर्फ सीईसी की औपचारिक मोहर लगने का इंतजार है, क्योंकि राहुल गांधी तो खुद जिस बात का जिक्र जयराम रमेश कर रहे थे कि कह चुके हैं वो पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, जो सीईसी फैसला लेगा वो उसका पालन करेंगे। जैनेंद्र, बिल्कुल रोमाना, ये बहुत बड़ी खबर है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सबकी नजरें अमेठी और रायबरेली सीट पर टिकी हुई हैं। और कांग्रेस ही नहीं बल्कि देश की सियासत में अमेठी और रायबरेली जो सीट है वो गांधी परिवार की सीट मानी जाती है। तब भी जबकि 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से हरा दिया। पहली बार कांग्रेस पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने, जो कि न सिर्फ पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, रणनीतिकार हैं पार्टी के और काफी करीबी नेता माने जाते हैं गांधी परिवार के, उन्होंने कहा है कि पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली से लड़े। और जब मैंने उनसे पूछा, आखिरी में वो हिस्सा बाइट का हम नहीं चला पाए, लेकिन सबसे आखिर मैंने उनसे पूछा कि क्या उम्मीद है, तो उन्होंने 2 टूक कहा कि हाँ उम्मीद है। तो निश्चित तौर पर देखिए, इसके लिए सीईसी की मुहर और फिर औपचारिक ऐलान का इंतजार तो करना ही होगा। लेकिन जयराम रमेश के संकेतों से साफ है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव एक बार फिर लड़ने जा रहे हैं और प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी राजनीति में वो उतरने जा रही हैं। और रायबरेली जो सोनिया गांधी की सीट थी, इस बार वो नहीं लड़ रही हैं क्योंकि वो राज्यसभा जा चुकी हैं राजस्थान से। उस सीट से प्रियंका गांधी मैदान में उतर सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका जैनेंद्र। तमाम जानकारी के लिए इंतजार रहेगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सीईसी की तरफ से क्या इसी बात पर मोहर लगेगी, जिसका कहीं ना कहीं संकेत जयराम रमेश की तरफ से दे दिया गया है हमारे सहयोगी जैनेंद्र से खास बातचीत में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।